हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से। और अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। सो वी विल स्टडी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So, question number 1, calculate the amount of annual depreciation and rate of depreciation under straight line method from the following. Purchased a second hand machine for rupees 96,000, spent rupees 24,000 on its cartage, repairs and installation. Estimated useful life of machine 4 years. Estimated residual value rupees 72,000. So ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। इसमें सिर्फ हमें अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है। सो लेट अस सी हाउ। सो सॉल्यूशन 1, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द एसेट। सो यहाँ कॉस्ट जो है, कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द एसेट होता है। यहाँ पर हमने मशीनरी सेकेंड हैंड खरीदी है। सो इसमें 96,000 रुपीज़ की तो मशीन है, लेकिन इसमें हमने 24,000 रुपीज़ कार्टेज का भी पटाया है ना। ये कार्टेज, रिपेयर्स और इंस्टॉलेशन चार्जेस है। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ मशीन। लेस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू है जो कि लाइफ ख़त्म होने के बाद मशीन को बेचने से हमें लगभग कितना अमाउंट मिलेगा, ये एक एस्टिमेटेड रफ असेसमेंट है। सो 96,000 रुपीज़ तो मशीन की कीमत है, लेकिन इसमें कार्टेज, रिपेयर्स और इंस्टॉलेशन चार्जेस 24,000 है। लेकिन स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेसिडुअल वैल्यू है ये 72,000। सो ये हो गया फर्स्ट लाइन ऊपर का, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन जो कि डिसाइडेड है 4 ईयर्स। सो इसे हम सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो हियर इट इज 1,20,000 माइनस 72,000 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 48,000 न्यूमरेटर में आएगा, डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू ₹12,000 पर एनम. So this is the amount of depreciation per annum, means yearly depreciation on machine. Now अब हमें निकालना है rate of depreciation. So let us calculate rate of depreciation. Rate of depreciation is equal to amount of depreciation divided by cost of depreciation, cost of machine, cost of asset multiplied by 100. So यहाँ पर हमारे पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है ₹12,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट है कितना है ₹1,20,000. सो ₹1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड नाउ वी विल गेट हाउ मच. इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आता है 10% पर एनम. सो दिस इज योर आंसर. एक आंसर ये है एंड सेकेंड आंसर इज दिस, rate of depreciation. This is how we have to calculate rate of depreciation. Now let us see question number 2. On 1st April 2018, X Limited purchased a machine costing ₹4 lakh and spent ₹50,000 on its installation. So cost of machine 4,50,000 हो जाएगा. यहाँ पर cost concept हमें यूज़ करना है कि द कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ नॉट एक्चुअली द सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन, इट इज़ ऑल्सो द अमाउंट स्पेंट ऑन इंस्टॉलिंग द मशीन. दोनों को ऐड करने से ही हमें कॉस्ट ऑफ मशीन पता चलता है. द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज़ 10 years, आफ्टर विच इट्स रेसिडुअल वैल्यू विल बी ₹50,000 ओनली. रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू एक ही बात है. Find the amount of annual depreciation according to the fixed installment method and prepare machinery account for the first 3 years. The books are closed on 31st March every year. So हमें depreciation का amount calculate करना है और साथ में 3 years के लिए machinery account
प्रिपेयर करना। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 2, सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन। सो हमें कॉस्ट दिया हुआ है ₹4 लाख प्लस 50,000, ये कॉस्ट हो गया, और रेसिडुअल वैल्यू भी 50,000 है। एंड एक्सपेक्टेड लाइफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 ईयर्स, सो वी विल डिवाइड इट बाई 10। सो व्हाट इज़ द अमाउंट हियर? ये हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो ऊपर 4 लाख ही आएगा, डिवाइडेड बाई 10, सो ये हो गया ₹40,000 पर एनम। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एवरी ईयर। फाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, सो अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, हर साल के लिए सेम रहेगा। सो लेट अस सी इट हाउ वी हैव टू शो दिस इन मशीनरी अकाउंट। ये प्रोफार्मा है मशीन अकाउंट का। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड मशीन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। अब 1 अप्रैल 2018 को हमने मशीन खरीदा है, सो डेट के कॉलम में लिखेंगे 1/4/18 टू कैश अकाउंट। कॉस्ट ऑफ मशीन है ₹4,50,000। सो ये क्या है, 4 लाख की तो मशीन है, प्लस 50,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस है, दोनों को मिलाकर हमें लिखना है। यहाँ पर याद रखिए रेसिडुअल वैल्यू को माइनस करके नहीं लिखना है। जब मशीन बिकेगी लाइफ ख़त्म होने के बाद, तब रेसिडुअल वैल्यू का हिसाब किताब शुरू होगा। अभी तो सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमने रेसिडुअल वैल्यू का यूज़ किया है। फाइन, अब लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन। सो 31 मार्च 2019 को हम बाय डेप्रिसिएशन, ईयरली डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है 40,000। सो 40,000 क्योंकि होल ईयर का है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019, साल भर है, उसका डेप्रिसिएशन इतना। नाउ लास्ट डे को ही हम इसे बैलेंस करेंगे। सो बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन मतलब डेबिट में दिख रहा है 4,50,000, क्रेडिट में 40,000, सो बैलेंसिंग अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे 4,10,000, है ना। यहाँ भी 4,50,000 हो गया, अब क्रेडिट साइड भी 4,50,000 हो गया। सो दिस इज़ हाउ फर्स्ट ईयर का ये हमारा मशीन अकाउंट रेडी हो गया। लेकिन हमें तो 3 ईयर्स के लिए बनाना है। सो ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है जो कि क्रेडिट साइड आया है। अब 31 मार्च के बाद 1/4/19 नेक्स्ट डे को हम इसे ब्रॉड डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है ₹4,10,000। ये रिटर्न डाउन वैल्यू है ना। ये वैल्यू रिड्यूस होने के बाद नेक्स्ट ईयर के लिए मशीन का ओपनिंग डेट पर बैलेंस है 4,10,000। अब साल भर का डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे। सो बाय डेप्रिसिएशन अगेन 40,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ईयरली डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा सेम रहेगा। देखिए जर्नल एंट्री भी देखिए, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, हमने मशीन एक्वायर किया, लेकिन डेप्रिसिएशन लगाएंगे जब तो क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन। यहाँ डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा। मशीन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट हुआ है ना। देन 31/3/20 को ही बैलेंसिंग अमाउंट बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन। 4,10,000 में से 40,000 हम लेस करेंगे तो आएगा 3,70,000। सो ग्रैंड टोटल इसे लगा दें सेकेंड ईयर के लिए, 4,10,000 डेबिट में भी और 4,10,000 क्रेडिट में भी। अब हमें थर्ड ईयर के लिए बनाना है। सो थर्ड ईयर के लिए हम ब्रॉड डाउन करेंगे पहले अमाउंट ऑन 1/4/20 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये 3,70,000 को लिखेंगे हम यहाँ। अब साल का आखिरी दिन क्या रहेगा, 31 मार्च 21 बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन अगेन डेप्रिसिएशन का सेम अमाउंट रहेगा 40,000, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है,
और फिर हम क्लोजिंग बैलेंस भी कैलकुलेट कर देंगे बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन। 3,70,000 माइनस 40,000 आएगा 3,30,000। यही हमारा आंसर है, क्योंकि 3 इयर्स का बनाना था हमें और फर्स्ट 3 इयर्स का हमने शो कर दिया। सो यहाँ हुआ फर्स्ट ईयर, ये हुआ सेकेंड ईयर और ये हुआ थर्ड ईयर। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ let us see question number 3. On 1st April 2017, furniture costing rupees 55,000 was purchased. It was estimated that its life is 10 years, at the end of which it will be sold for rupees 5,000. So ये cost of acquiring the asset है और ये इसका residual value है. Additions are made on 1st April 2018 and 1st October 2020 to the value of rupees 9,500 and rupees 8,400. Residual values rupees 500 and rupees 400 रेस्पेक्टिवली। मतलब यह है कि और भी फर्नीचर ख़रीदा गया 1 अप्रैल 2018 को 9,500 रुपीज़ का, जिसका रेसिडुअल वैल्यू 500 रुपीज़ है, और दूसरा फर्नीचर हमने ख़रीदा 1 अक्टूबर 2020 को 8,400 का और उसका रेसिडुअल वैल्यू 400 है। शो द फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स इफ़ डेप्रिसिएशन इज़ रिटन ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। सो हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है 4 इयर्स का और स्ट्रेट लाइन मेथड का। देखिए, आपको हमेशा क्वेश्चन में कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ये बताया रहेगा, और कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है इसका भी इंफॉर्मेशन वहाँ होगा। यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है कि कितने परसेंटेज डेप्रिसिएशन है, लेकिन रेसिडुअल वैल्यू और लाइफ दी हुई है। सो रेसिडुअल वैल्यू और लाइफ से हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करके हम फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हम ये मानेंगे कि यहाँ पर हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे पास 3 फर्नीचर्स हैं। फर्स्ट फर्नीचर ये, सेकेंड फर्नीचर 9,500 वाला और थर्ड फर्नीचर 8,400, और तीनों को खरीदने का तारीख भी अलग अलग है। सो ऐसे में जब मल्टीपल एसेट्स खरीदा जाता है डिफरेंट डेट्स का और उनका रेसिडुअल वैल्यू भी डिफरेंट है, तो हाउ फर्नीचर अकाउंट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड, दैट वी हैव टू सी। सो सॉल्यूशन 3 के लिए हम फर्नीचर ए, फर्स्ट फर्नीचर को हम फर्नीचर ए कह रहे हैं और इसका वैल्यू है रुपीज़ 55,000। सो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, हमारे को पता है, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। सो ए के लिए डेप्रिसिएशन क्या होगा, इज इक्वल टू कॉस्ट दिया हुआ है 55,000 लेस रेसिडुअल वैल्यू है रुपीज़ 5,000 और इसका एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 ईयर्स। सो वी विल डिवाइड इट बाय 10। सो यहाँ हो गया डेप्रिसिएशन आ गया ये 50,000 डिवाइडेड बाय 10, रुपीज़ 5,000 पर एनम। उसी तरीके से हमारे पास सेकेंड फर्नीचर है बी, जिसको हम परचेस कर रहे हैं रुपीज़ 9,500 का। फाइन, कितने का परचेस कर रहे हैं, 9,500 का। सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 9,500 और इसका रेसिडुअल वैल्यू है रुपीज़ 500 और इसका एक्सपेक्टेड लाइफ है, लाइफ भी हमारे को दिया होगा, यहाँ 10 ईयर्स ही आएगा लाइफ, डिवाइडेड बाय 10। सो इट विल बी हाउ मच, रुपीज़ 900 पर एनम। अब जो थर्ड फर्नीचर है उसे हम सी नाम देते हैं और डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ईयरली डेप्रिसिएशन जो है वो, क्योंकि एक्वायर किया था हमने उसको 8,400 में और एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू उसका 400 है, लाइफ एक्सपेक्टेड 10 ईयर्स है। सो इट इज़ हाउ मच, रुपीज़ 800 पर एनम, क्योंकि यहाँ कितना होगा, 8,000 आ जाएगा, 8,000 डिवाइडेड बाय 10 इट इज़ 800 रुपीज़ पर एनम। नाउ इसी इन्फॉर्मेशन को हम जब लेजर बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट 4 इयर्स का तो उसमें शो करेंगे। सो लेट अस सी हाउ इट इज़ टू बी डन। सो 4 इयर्स के लिए हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट फर्नीचर हमने 1/4/17 को
खरीदा था। सो टू कैश। फर्नीचर का नाम भी हम ABC से आइडेंटिफाई करेंगे सो दैट कैलकुलेशन को समझना आसान हो जाएगा। अगर हम एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्लोजिंग बैलेंस क्या है। सो इसे हमने एक्वायर किया था 55,000 में। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ मशीन ही लिखना है, यहाँ पर रेसिड्यू वैल्यू को माइनस करके नहीं लिखना है ना। सो इसका लास्ट, क्योंकि शुरुआत 1 अप्रैल 2017 को है, सो अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2018 को क्लोज होगा। और जो सेकेंड और थर्ड फर्नीचर हम खरीद रहे हैं वो 31 मार्च 2018 के बाद खरीद रहे हैं। सो हम सिर्फ यहाँ डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2018 बाय डेप्रीशिएशन ऑन ए, फर्नीचर ए पे, जैसा कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया ₹5,000, और फिर 31/3/18 को ही बाय बैलेंस क्लोज डाउन, और इसमें भी फर्नीचर ए। सो 55,000 में से 5,000 डेप्रीशिएट हो गया, सो रिमेनिंग अमाउंट कितना है 50,000, और हम इसे यहीं पर क्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का लेजर रेडी, 55,000 ऑन बोथ द साइड्स। अब हम इस बैलेंस को 1 अप्रैल 2018 को, क्योंकि 31 मार्च 2018 के बाद के डेट में हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसे ब्रॉट डाउन करेंगे। ए है सो हम इशारा बनाएंगे। फर्नीचर ए का क्लोजिंग बैलेंस कितना था 50,000, जो कि अगले साल के लिए ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। नाउ क्वेश्चन में लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब इसी फर्स्ट डे में ऑन 1/4/18 हमने नेक्स्ट फर्नीचर परचेस किया। इसका नाम हम बी रख रहे हैं, है ना। कितने में एक्वायर किया हमने इसे 9,500 में, सो 9,500 लिखेंगे। और फिर थर्ड फर्नीचर जो है वो 1 अक्टूबर 2020 को, मतलब नेक्स्ट ईयर है, वो इस साल नहीं है, 31 मार्च 2019 है ना, 2019। तो थर्ड फर्नीचर तो 2020 में परचेज हो रहा है, इसलिए ये इस फाइनेंशियल ईयर में ये थर्ड फर्नीचर नहीं आएगा। हम यहाँ पर डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रीशिएशन ऑन ए एंड ऑल्सो ऑन बी। हम इजी कैलकुलेशन के लिए दोनों को अलग अलग, ए पे भी साल भर का डेप्रीशिएशन लगेगा 5,000, और बी पर भी साल भर का डेप्रीशिएशन लगेगा ₹900, जैसा कि हमने वर्किंग नोट में पहले अभी बताया है कैसे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट हुआ है। सो 5,000 ए पर लग गया और ₹900 बी पर लग गया। टोटल डेप्रीशिएशन है 5,900 फॉर द होल ईयर। अब क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे 31/3/19 को बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन ए का और बी का, है ना। सो ए में से ए का डेप्रीशिएशन लेस करेंगे। 50,000 में से 5,000 डेप्रीशिएट हो गया तो बचा कितना 45,000। उसी तरीके से 9,500 में से ₹900 डेप्रीशिएट हो गया, मतलब लेस हो गया। सो हमारे पास कितना बचेगा 8,600। इन दोनों को ऐड करके हम बाहर वाले कॉलम में, फाइनल कॉलम में लिखेंगे 53,600। अब इसका ग्रैंड टोटल हम यहाँ शो करेंगे। दोनों साइड का ग्रैंड टोटल इक्वल आना चाहिए, 59,500 डेबिट में, और यहाँ पर भी हम देखते हैं तो कितना आता है 59,500। फाइन। अब हम थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें 4 ईयर्स का कैलकुलेट करना है। सो इसके बाद वाला जो डेट है वो 1/4/2019 का है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ए एंड बी। देखिए ए का कितना बचा है 45,000। सो इसे इनर कॉलम में हम शो करेंगे डिटेल्स के लिए। 8,600 बी का है, बाहर वाले कॉलम में शो करेंगे 53,600। नाउ ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है और कॉन्सेप्ट में भी अच्छा समझ में आता है। सो देयरफॉर अदरवाइज आप जो इसको ग्रैंड टोटल करके भी शो करेंगे देन ऑल्सो इट इज़ ओके, है ना। नाउ जो थर्ड फर्नीचर है वो 1 अक्टूबर 2020 को ख़रीदा गया है। सो वो भी इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा क्लोजिंग डेट क्या रहेगा 31 मार्च 2020,
और जबकि थर्ड फर्नीचर जो है वो 1 अक्टूबर 2020 को, तो वो 4th ईयर में एक्वायर होगा। सो यहाँ पर उसे हम नहीं लिखेंगे। बाय डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम, डेप्रिसिएशन ऑन ए एंड ऑन बी। ए पे 5000 रुपीज़ अगेन और बी पर 900 रुपीज़ अगेन, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कभी चेंज नहीं होगा, ईयरली डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। अब हम क्लोजिंग डेट को ही बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन, फाइन, ए का और बी का। देखिए ए का इस साल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 45,000। 45,000 में से 5,000 लेस करेंगे तो रिमेनिंग है 40,000, ठीक है। उसी तरीके से बी का है 8600। 8600 में से 900 लेस करेंगे, सो आएगा 7700। इस तरीके से आउटर कॉलम में 47,700 का हमारे पास फर्नीचर रिमेनिंग है। और इसे हम ग्रैंड टोटल करेंगे, दोनों साइड का ग्रैंड टोटल 53,600 ही आएगा। ये हो गया हमारा थर्ड ईयर का लेजर रेडी। अब हम 4th ईयर का लेजर रेडी करेंगे। सो इस क्लोज डाउन को ब्रॉड डाउन बनाएंगे 1420 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ए एंड बी। ए का देखिए कितना है 40,000, सो इनर कॉलम में हम शो करेंगे 40,000, और बी का 7,700, सो 47,700। बट इस साल हमने एक नया फर्नीचर एक्वायर किया है ना। ऑन विच डेट, इसका डेट है 1 अक्टूबर 2020, सो 1/10/20 टू कैश। इसका नाम हमने रख दिया सी। कितने में एक्वायर किया है, 8,400 का, 8,400। ये हो गया थर्ड फर्नीचर। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31/3/21 को। सो बाय डेप्रिसिएशन ऑन ए, ईयरली डेप्रिसिएशन 5,000 ही रहेगा। बी पे रहेगा, ये मैंने सर्कल कर देना, बी पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 900, और सी पे डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था 800 रुपीज़ पर एनम। लेकिन यहाँ साल भर का डेप्रिसिएशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसे एक्वायर कब किया है, अक्टूबर को एक्वायर किया है ना। कब खरीदा है, अक्टूबर को। सो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च 2021 तक कितने महीने होंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो सिर्फ 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे सी पे, क्योंकि ये 6 महीने गुजर जाने के बाद खरीदा गया है। सो जितने दिन हमारे पास फर्नीचर रहा उतने ही दिन का डेप्रिसिएशन हमें अपने बुक्स पे लगाना है। सो सी पे हम सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अगर साल भर का डेप्रिसिएशन 800 रुपीज़ है, जैसा कि हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हाफ होगा, सो 400 रुपीज़ डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना। और हम बाहर आउटर कॉलम में इन सब तीनों का टोटल लिखेंगे, 6,300 जो है वो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। अब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे 31/3/21 को ही, बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन ए का, बी का और सी का, ठीक। ए का ओपनिंग बैलेंस कितना है 40,000। 40,000 में से 5,000 लेस करेंगे, बचेगा 35,000। उसी तरीके से बी का ओपनिंग बैलेंस है, इस साल का ओपनिंग बैलेंस 7,700, उसमें बी का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 900, आएगा 6,800, है ना, 6,800। एंड सी का ओपनिंग बैलेंस है 8,400, उसमें से 400 लेस करेंगे, बचेगा 8,000। इन तीनों को ऐड करके हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। सो इन तीनों फर्नीचर का ग्रैंड टोटल है ₹49,800, और यही हमारा आंसर है, फाइन। लेकिन हम इन दोनों को हम ऐड करके, या इन दोनों को भी ऐड करके यहाँ ग्रेड ग्रैंड टोटल भी शो करेंगे, ₹56,100, दोनों साइड का टोटल 56,100। सो दिस इज़ हाउ एसेट अकाउंट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड, जिसमें हम डेप्रिसिएशन भी शो कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, एकदम ही आसान। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 नाउ।
From the following transactions of a concern, prepare the machinery account for the year ended 31st March 2021. 1st April 2020, purchased a second-hand machinery for rupees 40,000. 1st April 2020, spent rupees 10,000 on its repair for making it serviceable. 30th September 2020, purchased additional machinery, new machinery for rupees 20,000. And 31st December 2020, repairs and renewal of machinery rupees 3,000. And 31st March 2021, depreciate the machinery at 10% per annum. देखिए यहाँ से वो क्वेश्चन शुरू हो गया जिसमें डेप्रीशिएशन का परसेंटेज देना शुरू किया है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में रेसिडुअल वैल्यू देता था और एक्सपेक्टेड लाइफ देता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें परसेंटेज। सो यहाँ से हमें परसेंटेज निकाल करके हमें डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना होगा। फाइन। अब इसमें यहाँ दूसरी बात देखने की ये है कि एक सेकेंड हैंड जब मशीन खरीदी गई है तो उसका जो ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस है, मतलब इसके हम रिपेयर करके सर्विसेबल बनाए हैं 10,000 का, सो ये दोनों कीमत जुड़ जाएगी। सो ये जो मशीन हमने ख़रीदा है ये 50,000 का हो जाएगा, 40,000 प्लस 10,000। फाइन। लेकिन यहाँ जो हमने एडिशनल मशीन ख़रीदी है ये तो एक सेपरेट मशीन है, नई मशीन ख़रीदी है, और 31 दिसंबर को जो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल हो रहा है ये मशीन की कीमत नहीं है, इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ये मशीन की कीमत में कहीं पर भी नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पर जो रिपेयर है ये क्योंकि सेकेंड हैंड मशीन को इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए खर्च किया गया है, इसलिए ये कैपिटल नेचर का है। लेकिन जो दूसरा रिपेयर आपको यहाँ दिख रहा है ये सिर्फ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है। सो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो होता है ये रेवेन्यू नेचर का होता है, ये कैपिटल नहीं होता, इसलिए ये मशीन की कीमत में नहीं जुड़ेगा। फाइन। सो यहाँ पर यही बात सीखने की है, मतलब नई बात है ये आप लोगों के लिए क्लास 11th में, क्योंकि बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे रेवेन्यू होते हैं, तो हम इसे कैसे पहचानें। तो बीच बीच में ऐसे एग्जाम्पल्स आते रहते हैं जिसके माध्यम से आप कैपिटल और रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये सेकेंड हैंड मशीन को इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए 10,000 रुपीज़ खर्च हुआ, इसलिए ये पहला रिपेयर जो है ये कैपिटल नेचर का होने के कारण ये मशीन की कीमत में जुड़ जाएगा। लेकिन दूसरा रिपेयर जो है ये एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे रिपेयर है ना, जनरल मेंटेनेंस है, इसलिए ये रेवेन्यू नेचर का है और ये मशीन की कीमत नहीं है, इसलिए इसे हम कहीं पर भी मशीन अकाउंट में शो नहीं करेंगे। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन फॉर मशीन अकाउंट, हमें सिर्फ 1 साल का ही मशीन अकाउंट बनाना है और 1/4/20 को हमने एक मशीन सेकेंड हैंड मशीन खरीदा। सो टू कैश, इसका नाम हम ए रख देते हैं, मशीन ए, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने से हमें पता चल गया है कि एक और मशीन हम थोड़े दिन बाद ख़रीदने वाले हैं। सो जो फर्स्ट मशीन है उसको इजी कैलकुलेशन के लिए हम मशीन ए रख दिए हैं उसका नाम, और इसे ख़रीदा गया तो 40,000 में था, क्योंकि एक सेकेंड हैंड मशीन है, इसको रिपेयर करके उसे यूज़ करने लायक बनाए, तो कैपिटल एक्सपेंसेस हुआ इसका जो रिपेयर है। रिपेयर हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो ज़रूरी नहीं है, जब वो मशीन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया जाता है तब वो कैपिटल नेचर का होता है। सो फर्स्ट मशीन की कीमत कितनी हो गई, 50,000 हो गई। और 30 सितंबर को हमने एक और मशीन ख़रीदा। सो 30 सितंबर लिखेंगे, 30 सितंबर 22 कैश, मशीन बी, ये एक नई मशीन है और इसकी कीमत 20,000 है। बस इतना ही, हमें 2 ही मशीन ख़रीदा है। लेकिन साल का आखिरी दिन में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 31 मार्च 2021 को ईयर कंप्लीट होगा। सो बाय डेप्रिसिएशन ए पर कैलकुलेट करेंगे। ए का कीमत है 50,000 और इस पर 10%। और होल ईयर के लिए देखिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2021, मतलब होल ईयर इसका डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया, तो ए का डेप्रिसिएशन आ गया ₹5,000। आउटर कॉलम में ही लिख दे रहा हूँ मैं,
5000। उसी तरीके से हम बी का डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे। बी का अमाउंट है कितना 20,000 और इस पर भी हमें 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, लेकिन ये एक्वायर हुआ है 30 सितंबर को। सो सितंबर से लेकर के 31 मार्च तक का डेट, हाउ मनी मंथ्स। सो सितंबर छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो गुजर जाने के बाद हमने ख़रीदा है। सो अक्टूबर से गिनेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो मल्टीप्लाई इट बाय 6 एंड डिवाइड इट बाय 12, है ना। सो ये हाफ ईयर का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा क्योंकि हमने हाफ ईयर गुजर जाने के बाद ये वाले मशीन को परचेस किया है। सो जिस दिन से हमने परचेस किया है उस दिन से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो सेकंड मशीन पर हम सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो ये हो गया ₹1000। सो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 6000 रुपीज़ का टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। अब 31/3/21 को ही हम बाय बैलेंस क्लोज डाउन ए का, है ना, 50,000 में से 5,000 लेस करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह है। 50,000 में हम मशीन ए से मशीन ए का ही डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। सो मशीन ए का बैलेंस आ गया ₹45,000। उसी तरीके से मशीन बी 20,000 का है ना, ओपनिंग बैलेंस, उसमें हम डेप्रिसिएशन कितना दिए 1,000। सो ये 19,000 का क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। सो अब हम लेजर को क्लोज कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ एक ही साल का लेजर प्रिपेयर करना था। इधर का ग्रैंड टोटल है ₹70,000 और इधर का भी ग्रैंड टोटल है ₹70,000। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है मशीन का 45,000 प्लस 19,000, यही हमारा आंसर है 64,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन इज़ हाउ मच, ₹64,000। सो इस तरीके से हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट में एसेट अकाउंट बनाना समझ में आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। Thank you so much for watching the video, subscribing the video, liking the video and sharing the video. Thank you so much for everything.